अब एक और एग्रीकल्चर करंट अफेयर का क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया है जीएस पेपर 1 के अंदर। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यानी कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के रिगार्डिंग। तो इन स्टेटमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ये बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट दी गई है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर as majority of low producing indigenous animal are with small and marginal farmer and landless laborer। इसी के साथ में it was initiated to promote the indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner। सबसे पहले बता दूं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, इस प्रोग्राम के अंडर में, इस स्कीम के अंडर में इस मिशन को लाया गया था। और इसका मेन टारगेट ये था कि हमारे देश के अंदर जो देसी पशु हैं या जो देसी गाय हैं, पशु हैं, तो इनको इम्प्रूव करना, उनके अंदर ब्रीडिंग प्रोग्राम को लेके आके, या इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय गोकुल ग्राम या हमारे बहुत सारे अवार्ड जैसे कामधेनु अवार्ड वगैरह को लाकर, ताकि जिससे क्या हो, किसान और इसके साथ साथ में साइंटिस्ट भी यहाँ पर क्या करें, इन ब्रीड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, इनके अंदर अपलिफ्टमेंट किया जाए। अब क्या है कि यहां पर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि ये जो यहां पर इससे क्या फायदा होगा कि जो रूरल एरिया के अंदर यानी कि ग्रामीण परिवेश के अंदर जो गरीब लोग रहते हैं उनकी इनकम इंप्रूव होगी, उनका अपलिफ्टमेंट होगा, उनकी लाइफ इंप्रूव होगी। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ज्यादातर जो ये पशु होते हैं, जो हमारे देसी पशु हैं, वो किसके पास होते हैं? या तो वो छोटे किसानों के पास होते हैं या जो भूमिहीन मजदूर होते हैं उन लोगों के पास ये पशु देखने को मिलते हैं। अब उन लोगों को जो है ज्यादातर पता है कि उनके पास देसी पशु ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो एक्सोटिक ब्रीड होती है वो काफी महंगी होती है और उनको परचेज करने के लिए उन लोगों के पास इतना पैसा भी अवेलेबल नहीं होता। और दूसरी तरफ ये जो एक्सोटिक ब्रीड होती है वो ज्यादा दूध देती है, ज्यादा प्रोडक्शन करती है, लेकिन देसी पशु उतने दूध नहीं देते हैं। तो यहां पर इनको इंप्रूव करने से इन किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, जिससे इनका अपलिफ्टमेंट होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 आर द राइट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। तो ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। इस प्रकार के और भी अपडेटेड क्वेश्चंस और आने वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर अपडेट और एनवायरमेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।